बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। यूपी में ठंड का कहर लगातार जारी है। ठंड ने लोगों का जनजीवन प्रभावित किया है। कई जिलों में घना कोहरा छाया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ। विजिबिलिटी बेहद कम होने से चालकों की परेशानी बढ़ती हुई, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई। तो यूपी में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित, ठंड ने लोगों को प्रभावित किया है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए, इन तस्वीरों के जरिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड इस कदर है, हालांकि प्रशासन की ओर से अलर्ट भी है। लेकिन ये 4 तस्वीरें आपके सामने, मथुरा, अमेठी, प्रयागराज, कानपुर। हालांकि हल्की फुल्की विजिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन मथुरा की तस्वीर देखिए आप, किस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम। अमेठी में भी यही हालात, और लेकिन ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और कोहरे ने इस कदर अपना छाप छोड़ा है, जिससे लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। ठंड से ठिठुरन बढ़ता हुआ, पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखा गया है कि मथुरा में विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से लोगों की जो वाहन है उस पर रफ्तार धीमी पड़ी है। तब इसी खबर पर रुख करेंगे अपने संवाददाता की ओर, चूंकि अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेठी से भी हमारे सहयोगी आप जुड़ चुके हैं, विनोद दुबे, मोहम्मद फारूक मथुरा से जुड़ रहे हैं। प्रयागराज का रुख करेंगे। सैयद, आप जिस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम हो रहा है, कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है, प्रयागराज की क्या स्थिति, चूंकि माघ मेला लगा हुआ है, क्या तैयारियां वहां? कुछ जो बात करें अगर प्रयागराज की, तो पहले से ही मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जीरो विजिबिलिटी की पहले ही घोषणा कर दी गई है। अगले अनुमान लगाया गया है कि पिछले अगले जो 3 दिन है उस पर जीरो विजिबिलिटी रहेगी और कोहरा जो इसी तरह से छाया रहेगा। मगर अगर बात करी जाए माघ मेले की, तो माघ मेला मिनी कुंभ के तर्ज पर देखा जा रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार प्रयागराज में आ रही है। मगर जिस तरह से अगर बात करें वाहनों की रफ्तार की, तो जीरो विजिबिलिटी होने के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है, चाहे वो सड़क हो या फिर रेल की पटरी। हर जगह विजिबिलिटी ना होने के कारण रफ्तार थम गई है। और जो ट्रेनें सुबह 7 बजे आती थी, वो ट्रेनें लेट आ रही, 4-4, 5-5 घंटे लेट आ रही है, क्योंकि देरी से भले ही सुरक्षा जरूरी है। तो इसको देखते हुए रेलवे ने भी फॉग डिटेक्टर और कई उपकरण के जो है वो पूरे इंतजाम किए हैं, जिससे ट्रेन में लगाया गया है, जिससे कि लोगों की सुरक्षा की जा सके और ट्रेन भी समय से पहुंच सके। मगर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी भी सुबह का समय है और जीरो विजिबिलिटी की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर भी कोहरा अभी भी छाया हुआ है और जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही है। और ठंड, आज जो तापमान है सबसे ठंडा शहर को आज काउंट किया गया है, क्योंकि जो अभी तापमान है करीब सुबह 6 डिग्री न्यूनतम था और अभी 8 है। तो इस तरह से जो ठंड पड़ रही है, घर से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, लोग घरों में ठंड से कैद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ठंड के कारण ब्रेन स्ट्रोक और जैसी ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं ओपीडी में आ रही है। तो डॉक्टरों ने भी सलाह दी कि बच्चों को घरों में रखें, कमरों में रखें और टेम्परेचर मेंटेन करें, क्योंकि जिस तरह से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तरह से आगे हालत रहे तो लोगों को घर से और भी निकलना मुश्किल होगा। और जिस तरह से माघ मेला चल रहा है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी प्रशासन को और खास इंतजाम करने पड़ेंगे। अलाव और जैसी व्यवस्थाएं तो होती हैं, मगर और भी, क्योंकि संगम तट किनारे पूरा खुला होता है, तो ऐसे में उनके लिए और भी रैन बसेरे जो बनाए गए शायद प्रशासन को बढ़ाने पड़े। जी, जाहिर तौर पर सैयद, लौटूंगे आपके पास। अमेठी से हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद दुबे हैं। विनोद, क्या अपडेट वहां के लिए, स्थिति क्या बनी हुई है? चूंकि देखा क्या है कि विजिबिलिटी हर जगह कम होता हुआ और अलर्ट मोड पर पूरी तरह से प्रशासन भी, रैन बसेरों की वहां पर क्या स्थिति है अमेठी के? विनोद दुबे। जी बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि अमेठी में जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी लगातार जीरो होती ही जा रही है। कई दिनों से लगातार कोहरा पड़ा हुआ है, जिससे आम जनमानस पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन लगातार अमेठी जिला अधिकारी संजय चौहान भ्रमण कर रहे हैं, रैन बसेरों को चेक कर रहे हैं, लगातार हर जगह अलाव की व्यवस्था करवाई जा रही है।
तो कहीं ना कहीं ठंडी से लोगों से को पूरी तरह से आम जनमानस जो है अस्त व्यस्त हो गया है। और अगर हम बात करें जब फसल की, तो अमेठी में जब लगातार लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि आप लोग ठंड से बचे, आप लोग घर में रहें, जरूरी कार से ही बाहर निकले, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। अब जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं और यहाँ पर मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट भी कर रहा है कि कब कब ज्यादा ठंड बढ़ेगी, कोहरे का अलर्ट भी है, विजिबिलिटी किस तरह से कम होता हुआ, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, अपील भी की जा रही है कि अगर जरूरत नहीं है तो अब बाहर मत निकलिए, जरूरत अगर है तभी बाहर निकलिए, चूंकि ठंड का प्रकोप ज्यादा है। मोहम्मद फारूक, आपके पास आते हुए मथुरा की क्या स्थिति, चूंकि भारी संख्या में श्रद्धालु वहां भी रुक करते हैं, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या विजिबिलिटी वहां भी कम है, श्रद्धालुओं के लिए क्या वहां पर व्यवस्था की गई है ठंड को देखते हुए? मोहम्मद फारूक जी देखिए खुशबू, मथुरा में ये धार्मिक नगरी है, मथुरा वृंदावन। यहाँ पर ठंड का जो है सितम लगातार जारी है और यहाँ पर कोहरा जो है सुबह के टाइम इतना होता है कि विजिबिलिटी भी 0 हो जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मथुरा में सुबह 6 बजे विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी। कोहरे का सितम भी लगातार चल रहा है। वहीं गलन भरी सर्दी यहाँ पर चल रही है और जो हवाएं हैं बिल्कुल शीत लहर चल रही हैं। इस समय मौसम का हाल ये है कि सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं और कई दिन से मौसम का हाल बहुत खराब चल रहा है। खुद डॉक्टर्स का कहना है, तमाम जो फिजिशियन है उनका कहना है कि आप जो आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि इस समय ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोग के जो मरीज है खुशबू, वो सभी अभी इस बार जो है उनको ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं और ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्याएं भी हो रही हैं। साफ तौर पर डॉक्टरों का कहना है। वहीं रैन बसेरों के लिए जो तमाम लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी व्यवस्था की गई है। जगह जगह रैन बसेरे लगाए गए हैं, कोई व्यक्ति बाहर नहीं सोए। खुद डीएम चंद्र प्रकाश सिंह रैन बसेरों का खुशबू निरीक्षण कर रहे हैं और साफ तौर पर देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कोई व्यक्ति बाहर ना ठंड में सोए, इसको लेकर, क्योंकि ठंड का सितम मथुरा में लगातार खुशबू जारी है। जी चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाने के लिए, स्थिति बताने के लिए। और देखिए किस तरह से अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं और लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि उत्तर प्रदेश में किस तरह से कोहरे ने अपना कहर ढाया है, किस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम होता हुआ, मथुरा, अमेठी, प्रयागराज, कानपुर की तस्वीरें आपके पास है।